नमस्कार। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। बम बम बोले, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही भक्ति में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैं सदा शिव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, इस कहानी को सुनने वाले व सुनाने वाले तथा हुंकारे भरने वाले सभी माताओं बहनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी। दोस्तों, हम सभी शिवलिंग पर बेलपत्र तो अवश्य ही चढ़ाते हैं और जानते भी हैं, लेकिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, सामने बने बेल के बटन को दबाना न भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव एक ऐसा देवता है जो बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा भी कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा में उनकी प्रिय चीज़ों को चढ़ाने से वह और भी जल्दी खुश हो जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा में बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्व बेलपत्र का है। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। बेल के पेड़ की पत्तियों का शिव पूजन में बहुत अधिक महत्व है। इस पेड़ की पत्तियां एक साथ 3 की संख्या में जुड़ी होती हैं और इसे एक ही पत्ती माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिना बेलपत्र के शिव की पूजा पूरी नहीं होती। शास्त्रों में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की एक विधि बताई गई है कि शिवलिंग पर किस प्रकार बेलपत्र चढ़ाया जाना चाहिए। बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों रूपों को विशेष प्रिय हैं। अगर आप पूजा के समय बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे भगवान शिव खुश हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पर बहुत आवश्यक है कि बेलपत्र चढ़ाने से पहले आप जान लें कि बेलपत्र कैसा होना चाहिए और कैसे चढ़ाया जाना चाहिए। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों में ही होना चाहिए। 3 पत्तियों को एक ही माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि बेलपत्र की पत्तियां कटी फटी न हो। ऐसी पत्तियों को खंडित माना जाता है। हालांकि 3 पत्तियां आपस में मिल पाना मुश्किल होता है, मगर यह मिल जाती है। बेलपत्र चढ़ाने में एक बात ध्यान रखें कि बेलपत्र का जो भाग चिकना हो, उसी भाग को शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए। बेलपत्र के पेड़ से जब हम बेलपत्र लेते हैं तो सबसे पहले हम उसे प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद ही बेलपत्र तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में बेलपत्र को तोड़ने को लेकर यह नियम बताया गया है कि कभी भी बेलपत्र सोमवार या फिर चतुर्दशी को नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी आप किसी भी दिन तोड़ सकते हैं। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर एक ही बेलपत्र को आप पानी से धोकर बार बार चढ़ा सकते हैं, या फिर आप किसी और का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी धोकर दोबारा शिव पर चढ़ा सकते हैं। कभी भी शिवलिंग पर बिना जल के बेलपत्र न चढ़ाएं। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्थर हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। बेलपत्र का महत्व। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। वही स्कंद पुराण में बेलपत्र के महत्व के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि यदि बेलपत्र के साथ शिवलिंग की पूजा की जाए तो सभी पापों का नष्ट हो जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के लाभ। इसका सबसे बड़ा लाभ होता है
कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। वही बेलपत्र चढ़ाने के साथ सुख, घर में वैभव और धन भी आता है, यानी आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो आपको बेल की पत्तियों में ओम नमः शिवाय या राम राम लिखकर उसे भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का उच्चारण भी करें। शास्त्रों के अनुसार अगर आप रविवार के दिन अगर बेलपत्र की पूजा करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से जुड़ी एक कथा है। एक बार माता पार्वती को बहुत पसीना आ रहा था। तब उन्होंने अपने हाथ से माथे के पसीने को साफ किया। इससे पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर जा गिरी और उन्हीं बूंदों से बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ। कहा जाता है इसमें माँ पार्वती के कई रूपों का वास होता है। इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरिजा, तने में माँ महेश्वरी, इसकी शाखाओं में माँ दक्षयायनी, बेल पत्र की पत्तियों में माँ पार्वती, इसके फूलों में माँ गौरी और बेल पत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास है। इतना ही नहीं, इसमें माता लक्ष्मी का भी वास होता है। अगर आप अपने घर में बेल का पेड़ लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही भक्तिमय कहानी स्टोरी वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार और आप अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। ओम नमः शिवाय।